जब चारों ओर राजनीति का, घटिया व्यवहार का, घटिया भाषा का माहौल फैला हुआ हो, शोर गूंज रहा हो, ऐसे में जब मैं एक फ़िल्मी कलाकार की बात करूँगा तो शायद अटपटा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ बेहतर बातें करने के बारे में सोचना चाहिए। आज एक छोटी-सी कोशिश। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मुझे आपसे चारों मुद्दों पर मदद चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो लाइक कीजिए, साझा कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर कीजिए। मित्रों, कल मैं एक कार्यक्रम देख रहा था टेलीविज़न पर। रुड़की की किसी एक संस्था ने अमर कवि शैलेंद्र के शताब्दी सम्मान का एक आयोजन किया था दिल्ली में, जिसमें जावेद अख्तर साहब को ये सम्मान दिया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान शैलेंद्र का एक गीत वहाँ सुनाया गया। एक महिला गायिका, वो सुंदर उत्कृष्ट गायिका थी। उन्होंने वो गीत प्रस्तुत किया था। अब के बरस भेज सावन में बाबुल, भैया को दीजो बुलाए रे। और ये गीत सुन के मेरी आंखें भर आई। और ये गीत है ही इतना कारुणिक कि पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन ये गीत सुनते ही मुझे 1967 की मई का महीना याद आ गया। दादा पहली बार चुनाव जीतकर द्वारका प्रसाद जी मिश्र के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव बने थे। और उस जमाने में गर्मी के दिनों में भोपाल से राजधानी पचमढ़ी चली जाया करती थी। 2-3 महीने राजधानी का काम वहीं से हुआ करता था। ये अंग्रेजों की परंपरा थी जो बाद में समाप्त होकर दी गई। बहुत अच्छा हुआ। तो मई 67 की बात है। दादा वहाँ पर पंचायतन नाम के किसी बंगले में रुके हुए थे और वहीं मालूम पड़ा कि एसडी बर्मन साहब भी आए हुए हैं। तो वहाँ पर दादा ने एसडी बर्मन साहब को निमंत्रित किया अपने घर पर, उनकी आतिथ्य करने के लिए, उनकी मेज़बानी करने के लिए। और जब बर्मन दादा की बड़ी कृपा रही कि वे बहुत सहजता से आ गए। दोनों पति पत्नी थे, सचिंदा बर्मन और उनकी श्रीमती जी मीरा बर्मन। दोनों दोनों बड़े दुबले पतले कृशकाय थे। बर्मन दादा इतने दुबले थे, आप कल्पना करेंगे कि उन्हें अपनी घड़ी बांधने के लिए पहले हाथ पे पट्टा बांधना पड़ता, रुमाल बांधना पड़ता था, उसके ऊपर वो घड़ी बांध पाते थे। इतने दुबले थे सचिन दादा। बात में उन्होंने फिल्मी दुनिया की कई सारी बातें की। जैसे नीरज जी उन दोनों एक गीत लिख रहे थे शायद, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ऐसा कुछ गीत था शायद वो। और एक दो और मुखड़े की बात कर रहे थे और वो नीरज जी के बड़े प्रशंसक थे कि मैं नीरज जी को बार बार कहता हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और नीरज जी हर बार गीत की नई 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 पंक्तियां लेकर आया करते थे, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो। तो वहीं पर उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था। उन्होंने बताया कि एक बार वैसे ही पारिवारिक किसी गोष्ठी में सब अपने अपनी बातें कर रहे थे, तो सचिंदा ने बंगाल का एक लोक जीवन का एक चित्रांकन किया था कि बंगाल के देहातों में होता क्या है कि वहाँ पर बस्तियों के बीच में छोटे छोटे पोखर बने रहते हैं। और उस पोखर में शाम के वक्त पे परिवार की लड़कियां, महिलाएं रसोई के बर्तन मांजने के लिए आया करती हैं। और जब बर्तन मांजती है तो गीत भी आया करती हैं। तो उसमें उन्होंने, बर्मन दादा ने ये गीत बताया था बंगाली पृष्ठभूमि का कि अब के बरस भेज सावन में बाबुल, भैया को दीजो बुलाए रे। ये उन्होंने सुनाया। इस पारिवारिक गोष्ठी में शैलेंद्र भी थे। तो इस गीत के बारे में और इसकी सारी जिस स्थिति में गीत गाया जाता है वो सुन के शैलेंद्र जी बोले कि दादा आप ये सिचुएशन मुझे दे दीजिए, ये मेहरबानी करके किसी और को सुनाइएगा मत, दीजिएगा मत। और जब भी कभी मौका मिलेगा मैं इस पे गीत मैं लिखूंगा और आप मुझसे नहीं लिखवाएंगे तो भी लिखूंगा। बर्मन दादा, सचिंदा बोले कि हम हंस के रह गए। शैलेंद्र बहुत सीधे आदमी थे, भले आदमी थे। बोले ऐसी बातें किया करते थे वो सज्जनता की। भूल गए, सचिंदा भूल गए, लेकिन शैलेंद्र इस बात को नहीं भूले। और जब बंदिनी में उनसे गीत लिखवाए जाने की बात आई और ये सिचुएशन आई, तब शैलेंद्र ने ये गीत लिख के सचिंदा को दिया। सचिंदा गीत पढ़ के भाव विभोर हो गए। उसकी धुन बांधने के बाद तो और ज़्यादा भाव विभोर हो गए और उन्होंने शैलेंद्र को बहुत बहुत बधाइयाँ दी, धन्यवाद दिया। तब शैलेंद्र ने कहा, दादा ये गीत आपका ही दिया हुआ है, याद कीजिए इतने बरस पहले, 5-7 बरस पहले आपने एक सिचुएशन सुनाई थी और ये आपसे सिचुएशन मैंने रिजर्व करवाई थी। ये वही सिचुएशन है और वही गीत है।
तो ये आपका ही गीत आपको समर्पित कर रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आपको बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, ये गीत आज इतना अमर हो गया है कि बहन भाइयों के रिश्ते को याद दिलाने की जब भी अवसर पड़ता है, यही गीत याद आता है। मुझे खुशी है कि इस गीत के ऐसे संस्मरण से मैं भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ रहा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं विष्णु बैरागी।